मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि डरना ज़रूरी होता है। मेरा नाम मनोज है। ये घटना 2016 में मुंबई में घटी थी, जब मैं 16 साल का था। मैं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और देर रात तक क्लासेस लेता था। एक बार मुझे बहुत देर हो गई और रात के करीब 10:30 बजे मैंने क्लास छोड़ दी। तो मेरे घर तक जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता था जिसे घर पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगते थे और दूसरा रास्ता शॉर्टकट था, लेकिन शाम के बाद सुनसान हो जाता था। वहाँ कोई नहीं दिखता। बहुत ही खामोश सा रास्ता, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता कि यहाँ से कोई नहीं गुजरा होगा। चूँकि मुझे पहले ही देर हो चुकी थी और भूख भी लगी थी, इसीलिए मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाने का फैसला लिया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शॉर्टकट रास्ते पर मुझे अपने घर तक पहुंचने के लिए एक रेलवे ट्रैक पार करना पड़ा और लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और रास्ते में एक सुनसान सा हॉस्पिटल भी पार करना पड़ा। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था, जिसे देखकर मुझे गाने सुनने का मन किया और मैंने ईयरफोन अपने कानों में लगाकर चल पड़ा। जब तक मैं उस हॉस्पिटल के पास नहीं पहुंचा, तब तक सब कुछ ठीक था। जब मैं वहां पहुंचा तो अचानक हवा बदलने लगी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये अजीब था, क्योंकि मुंबई में हमेशा नमी रहती है। हालांकि जब मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने इग्नोर किया और आगे चल पड़ा। तभी मैंने देखा कि उस रास्ते पर एक बूढ़ी औरत चल रही थी। मुझे ये सोचकर राहत मिली कि अब मुझे उस खौफनाक रास्ते पर अकेले नहीं चलना पड़ेगा। मैंने उसको पुकारा, उसका नाम भी लिया, लेकिन वो सुनी नहीं। वो चुपचाप से चल रही थी, जैसे मानो उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। और मैंने भी उसकी ओर अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन फिर भी मैं उसके करीब नहीं जा सका। मैंने उसको बहुत पुकारा, चिल्लाया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही चली जा रही थी। इसीलिए मैंने उसकी ओर तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर भी उसके करीब नहीं जा सका और वो अभी भी सामान्य गति से चल रही थी। लेकिन किसी तरह हमारे बीच की दूरी खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इसीलिए मैं रुक गया और ये पता लगाने की कोशिश की कि मैं वास्तव में किस चीज़ का पीछा कर रहा था। मैं उसे देखता रहा कि ये सड़क 1 किलोमीटर तक बिल्कुल सीधी थी और छिपने की कोई जगह नहीं।